अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ सेशन 5 जो से वो पहले शेयर कर दी हैं। अब सेशन 6 से हम शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है 1, ठीक है। लेकिन हमने 72 पेज तक हमने सेशन 2 जो से 5 जो से कंप्लीट कर लिए थे। अब सेशन 6 से स्टार्ट करने लगे हैं। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ एफ इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एट अ स्टेशनरी पॉइंट एक्स नॉट एंड डबल डेरिवेटिव इंटू एक्स नॉट हमारे पास अगर ग्रेटर देन 0 होगा, देन एफ हैज़ रिलेटिव एट एक्स नॉट, तो वो हमारे पास क्या होगा, मिनिमा। अगर यहाँ पे देखेंगे ग्रेटर देन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है। अगर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डबल डेरिवेटिव, वो हमारे पास क्या होगा, लेस देन 0 के होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ एफ इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एट अ स्टेशनरी पॉइंट एक्स नॉट एंड एफ डबल डेरिवेटिव एक्स नॉट हमारे पास ये देखें लेस देन इक्वल टू 0 होगा, देन एफ हैज़ रिलेटिव एट एक्स नॉट, वो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम, जो मैं आपको ऊपर बता रही, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमारे पास इस तरह की लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा हो 0 को, साइन, ठीक है, एक्स ओवर एक्स, तो ये हमारे पास क्या होता है, 2 को हम लैदा कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 1 के इक्वल होता है ना, अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, कह रहे हैं कि लिमिट हमारे पास एक्स अप्रोच कर रही है 0 पॉजिटिव, लॉग एक्स ओवर 1 ओवर एक्स है, ठीक है। ये देखें, ये ऊपर जाके, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये ऊपर जाके करेगा तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर ये देखें लॉग 0 में पुट करेंगे 0 या एक्स में 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है, कह रहे हैं कि हम डेरिवेटिव लेंगे 10x का, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे पास कह रहे हैं इफ एक्स वाई इक्वल टू 4 है, देन डेरिवेटिव लें इसका, तो क्या हमारे पास आएगा, -4 ओवर एक्स स्क्वायर। वो कैसे आएगा, ये देखें, जब हम 4 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा ना, तो इसको हम इसके साथ डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का कंसीडर अ फंक्शन h इंटू एक्स एंड कॉन्स्टेंट c, देन तो डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे h ओवर x का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सपोज दैट f एंड g आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन d ओवर dx, ठीक है, f और g इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, f डेरिवेटिव। ये देखें, ये ना कुछ डेरिवेटिव के रूल्स होते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट वाला ऐसे ही, ठीक है, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला ऐसे ही और फर्स्ट वाले का क्या कर लेंगे, ओह सॉरी dx, ठीक है। इसको पहले भी लिख सकते हैं, यही बस उन्होंने बता दिया। ये देखें, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, सेकंड वाला ऐसे ही, ठीक है, और सेकंड वाले का डेरिवेटिव यहाँ पे कर दे एफ ऐसे ही, और सेकंड वाले का क्या ले लेना हमने, डेरिवेटिव, ये इसकी बात करें, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या हो, अगर ये डिवाइड में हो तो फिर हमारे पास ये वाला आता है, ठीक है, जी का नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वाला ऐसे, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, सेकंड वाला ऐसे और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। अगर माइनस में हो तो फिर हमारे पास ये आता है। उसके बाद पावर रूल यहाँ पे बताने लगे हैं कि हमारे पास डी ओवर डी एक्स हम लेंगे एन एक्स की पावर एन है, तो हमारे पास क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया पावर पहले आती है और उसमें पावर में से एक को माइनस कर देते हैं। कह रहे हैं होल्ड इफ एन इज, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास इंटीजर भी होगी, रैशनल नंबर भी होगी, रैशनल नंबर भी होगी, इसलिए हमारी इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट अ फंक्शन एफ बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल एंड लेट x1 एंड x2 डिनोटेड टू distinct point in that interval if x into 1 is equal to x into 2 for all पॉइंट्स x1 एंड x2, देन तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट इज करेक्ट होगी, ये देखें, ना ही वो हमारे पास इंक्रीज करे, ना ही वो हमारे पास क्या करे, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, f इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, x हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। अगर हम डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव हमारे पास लेस देन 0 है ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फिर कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होगी, फिर हमारे पास क्या करेगा, f इज कन्वे करेगा डॉन ऑन ए बी के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट डज एन रिप्रेजेंट इन रेमिन सम, ठीक है। ये रेमिन सम का आप लोगों को पता ही, अगर ये भी आ जाए ना, ये आपको दे दें तो आपको आपसे पूछ सकते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करना है, फिर आपने कहना है रेमिन सम को, ठीक है। ये अब कह रहे हैं कि रेमिन सम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसके ऊपर कर रहा है, तो ये हमारे कर रहा है नो ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन सच एज लिमिट एक्स अप्रोच करें माइनस इन्फिनिटी एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, कह रहे हैं कि हमारे पास डेट देन एफ हैज़ डैश ऑन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास बहुत मैक्सिमम भी होगा, मिनिमम भी होगी, हम पीछे करके आए हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला भी मुझे लगता है हम पीछे करके आए हैं। एक्सप्रेशन ये उन्होंने दिया हुआ है, अब हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, प्लस ऐड करेंगे 3 हो जाएगा ऊपर और इसमें प्लस ऐड कर देंगे नीचे भी क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कट भी हो जाएगा, तो इसके साथ ये क्या होगा, जब इसमें हम ये इंपुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आएगा। ये पहले मैंने आपको इंटीग्रेशन करवाई है, तो आप पहले सब्जेक्टिव पार्ट देखेंगे तो आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये देखेंगे कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, बाकी सबका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ले लेंगे, ये भी पीछे किया हुआ है हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिग्मा नोटेशन इज रिप्रेजेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक लेटर, तो आपको पता है ये भी हमने पीछे किया हुआ, हम सिग्मा को यहाँ इसको सिग्मा कहते हैं, ठीक है, और इसका दूसरा नाम है समीशन, ठीक है, इसको समीशन भी कहते हैं और सिग्मा भी कहते हैं। यहाँ पे अगर सिग्मा आ जाए या फिर समीशन आ जाए, नोटेशन इज रिप्रेजेंट विच ऑफ द ग्रीक लेटर, ठीक है, समीशन भी पूछ सकते हैं और सिग्मा, फिर आप लोगों को दोनों कहाँ से गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द फॉलोइंग फिगर द एरिया इनक्लोज्ड इन बॉन्ड इन ब्लॉक, तो ये भी हम पीछे करके आ चुके हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर है।
उसके ये कह रहे हैं, इसके बारे में पूछ रहे हैं वो कि हमारे पास जो इनक्लोज हुआ है ना बॉन्डेड ये वाली, इसके ये देखिए ये इनक्लोज हो रहा है ना ये इसके बाद, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना उधर हमारे पास, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है इन द फिगर द एरिया बाउंडेड ऑन द साइड बाय द लाइन आर, तो साइड पे हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 2, ये भी पीछे किया हुआ है। विच इज़ द एरिया ऑफ द रीजन इन द फॉलोइंग फिगर, तो ये वाला फॉर्मूला आपने लगाना है कौन सा, ए इज इक्वल टू हम इंटीग्रेशन लेंगे एक्स प्लस 6 ये भी है, और हमने माइनस उसमें से क्या कर देना है एक्स स्क्वायर कर देना है डी एक्स, ठीक है, बस आपने लिखना है और उसका इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 एक्स प्लस 1 ओवर द इंटरवल 2 4 वैल्यूएटेड बाई यूजिंग द फार्मूला। तो आपको पता है एरिया का फार्मूला हमारे पास यही होता है, फंक्शन S1 डेल्टा एक्स प्लस फंक्शन x2 डेल्टा एक्स, ठीक है। 2 4 है, अगर हम इसको इसमें ये सारी चीज़ें पुट करके करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व वाई इक्वल टू ये 2x प्लस 3 है, ये इसके अंदर 0 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है इफ एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा देन हम लॉ का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर एक्स। आपको पता है लॉ का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ये जो वैल्यू होती है वो किस में आ जाती है, डिवाइड में आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है इफ एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा उसका लॉग लेंगे डेरिवेटिव में तो वो हमारे पास 1 ओवर एक्स आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 सपोज कैरिंग कर लिया आपके पास एक एफ है और दूसरा जी, अगर हम इसका इंटरवल फंक्शन और क्लोज इंटरवल ए बी एंड सी इज़ अ कांस्टेंट, देन कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, ये देखिए इधर भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के इधर बाय निकालेंगे और एफ ऑफ एक्स के साथ हम लेदर इंटीग्रेशन ले लेंगे। सेकंड वाले में भी कांस्टेंट बाय निकालेंगे प्लस कांस्टेंट बाय निकालेंगे और इंटीग्रेशन किसके साथ ले लेंगे, जी ऑफ एक्स के साथ, बस ये बता रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है इफ द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल एंड इफ फंक्शन में दिया अगर वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स इज ओपन क्लोज इंटरवल ए बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एरिया अंडर द कर्व वाई इक्वल टू फंक्शन दिया होगा ओवर द इंटरवल ए बी, ठीक है। तो क्या होगा ये उन्होंने हमें ना ये स्टेटमेंट दी होगी, फंक्शन दिया होगा, कह रहे हैं कि वेयर एन इज अ नंबर ऑफ सब डिवीजन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, तो हमारे पास क्या होगा सिंपल हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह करते हैं इंटीग्रेशन, हम वही बस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये हमारे पास करेक्ट ही है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं कि लेट रीजन आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बिटवीन y इक्वल टू 3x एंड y इक्वल टू 2x स्क्वायर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द x एक्सिस विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिवन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बाय सिलिंड्रिकल शेल्स। तो उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, हमें उन्होंने एक y दिया हुआ है 3x और एक हमें दिया हुआ है 3x स्क्वायर। हमने पहले इनको क्या करना है, ये हमने फार्मूला लगाया है और 0 और 3/2 हमारे पास कैसे आया है, y को एक हम 0 के ऊपर रखेंगे और इधर हम लगाएंगे 3x, उधर लगाएंगे 3x का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों ये देखें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एक्स इक्वल 0 होगा 3/2 एक हमारे पास हो जाएगा, इसलिए ये 0 से लेके 3 तक है। तो यहाँ पे हमने लगा लेना है हमें y इन्होंने 3x और -2x स्क्वायर दिया हुआ है ना, एक हमने यहाँ पे पुट कर लेना, ये वाला फार्मूला कितने ऊपर मैंने समझाया हुआ है, आप ऊपर से देख सकते हैं, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 26 है लेट f इज अ स्मूथ फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी व्हाट विल बी द आर्क लेंथ l ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू f इंटू एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, ठीक है। तो ये फंक्शन मैंने आप लोगों को कितनी दफ़ा समझा दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। हमने 1 प्लस एक दूसरी तरह भी और इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर और dx और इंटीग्रेशन लेनी a टू b और l इक्वल यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है इफ f इज अ कंटिन्यूस ऑन ओपन a और b क्लोज बट डज नॉट हैव अ लिमिट फ्रॉम द राइट देन द, ये हमें उन्होंने दिया हुआ है a टू b इंटरवल दिया हुआ है और फंक्शन अंदर दिया हुआ है f इंटू एक्स दिया हुआ है। सेकंड वाला हमें दिया हुआ है लिमिट l अप्रोच कर दिया है a को और l से b तक दिया हुआ है, अंदर फंक्शन दिया हुआ है। ये हमारे पास कौन सा है, कह रहे कि इंटीग्रल डिफाइंड बाय स्कॉल, इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर, क्योंकि ये देखिए इम्प्रॉपर क्यों, यहाँ पे लिमिट नहीं है लेकिन यहाँ पे लिमिट है, तो ये अगर हम इसको ऊपर में लेके आएंगे हमारे पास इम्प्रॉपर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है फॉर अ सीक्वेंस ए एंड इन द इफ द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म, ये हमने पहले भी करवाया हुआ है, इंक्रीजिंग है, अगर ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू होगा 1 के तो वो हमारे पास क्या होगा नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है। ये पीछे ये देखें डिक्रीजिंग करेंगे नॉन इंक्रीजिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये हमारे पास 9, ये मैंने आपको पहले भी अगर वहाँ पे हमारे पास आएगा 1 ओवर x प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, यस होगा, ठीक है, dx। अगर इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा और साथ में ये वाला लिखेंगे तो ये हमारे पास यस होगा। अगर हमारे पास ये वाली उन्होंने स्टेटमेंट दी होगी तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर नो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है द सीरीज, हम कह रहे हैं समेशन यू के बी अ सीरीज विद पॉजिटिव टर्म एंड सपोज दैट इफ p इज इक्वल टू प्रो इज इक्वल टू 1 देन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, तो गिवन नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें ना हमारे पास कन्वर्ट कर रहे हैं डिवर्ज कर रहे हैं, कन्वर्ज और ना डिवर्ज कर रही है, हमारे पास क्या है नो इन्फॉर्मेशन गिवन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है द सीरीज यू के बी अ सीरीज विद पॉजिटिव टर्म एंड सपोज दैट प्रो इज इक्वल टू लिमिट में कन्वर्ट और डिवर्ज, ये आप लोगों ने देखना है पीछे भी करवाया हुआ। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 33 है, ये उन्होंने दिया होगा आप लोगों को इफ द सीरीज समेशन हमारे पास है जो उसकी अपर लिमिट है वो इन्फिनिटी है, लोअर लिमिट के इक्वल टू 1 है, यू के इक्वल टू यू के अंदर 1 2 3 4 सो ऑन एंड तक पुट कर देंगे, कह रहे हैं कन्वर्ट देन विच ऑफ द, ये देखिए u1 u2 u3 प्लस सो ऑन यू के प्लस सो ऑन आगे चलता जाएगा, द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर, ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास कन्वर्ट करेगा, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 34 है, वो कह रहे हैं कि लेट हम करेंगे मिशन यू के बी आर सीरीज विद नॉन जीरो टर्म एंड सपोज दैट हमारे पास प्रोज इक्वल टू लिमिट है, वो कहाँ तक जा रही है कि अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को यू के प्लस 1 ओवर यू के, ठीक है। अगर इफ हमारे पास प्रो होगा प्लस इन्फिनिटी दैन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, तो वो हमारे पास क्या होगा, डिवर्ज करेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, हाउ मैनी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट फॉर अ फंक्शन एफ इफ, तो वो कौन से होते हैं, एफ अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे इक्वल टू x माइनस 3 और x माइनस 2 इसका लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। लॉग बी ए सी ये भी हमने पहले किया हुआ है, इन दोनों के साथ अलग-अलग हमने क्या लेना है, लॉग लेना है, और इसके दरमियान कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहे हैं कि लॉग बी ए आर लेंगे तो आपको पता पावर पहले लिख देंगे, बाकी जो बचेगा उसका हम लॉग ले लेंगे, आर लॉग बी और ए, ठीक है, इस तरह लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, लेट वाई इक्वल टू 2 इंटू 2 अंडर 2 सॉरी ओवर 3 x 3 ओवर 2, ये हमारे पास इसका आंसर है 0, हमारे पास लेस देन इक्वल टू x है और लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ द कर्व, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने लगाने, ये भी पीछे किया होगा वैसे। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फर्स्ट टू टर्म फॉर द टेलर सीरीज, टेलर सीरीज की फर्स्ट टू टर्म हमने बतानी है, ठीक है। एफ फंक्शन हमें दिया हुआ है e की पावर माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या होगा 1 प्लस इंटू माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 0, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 का कह रहे हैं वैल्यूएट द इंटीग्रल, इसको आपने वैल्यूएट करना है, तो आपको पता है हमने क्या करना है, 2 ओवर 3 है ना, तो हमने 1 माइनस एक्स डी एक्स, तो वैल्यूएट करेंगे, क्या करेंगे, x माइनस एक्स का स्क्वायर 1 ओवर 2 और हमारे पास क्या हो जाएगा 3 और 2। ये देखें इंटीग्रेशन आपको पता है किस तरह लेते हैं हमने दोनों के साथ ज़्यादा इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 1 dx, ठीक है, दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का, और इंटीग्रेशन लगाएंगे 3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे x है और यहाँ पे कौन सा साइन है dx। ये देखिए 1 की इंटीग्रेशन है, वो हमारे पास क्या आता है 1 ओवर 1 आ जाएगा, ठीक है, यही होगा। अब हमने क्या करना है, हमने इधर 3 ओवर 2 कर देना माइनस, अब ये देखें x का स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 प्लस 1 करेंगे तो इसके साथ 2 के साथ इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और 3 ओवर 2, इसको सारा सॉल्व करके तो आप लोगों ने ये वाला आंसर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी वैसे ही है, 1 ओवर x हो जाएगा माइनस 2 पर जाके हो जाएगा, ये देखें क्या होगा हमारे पास माइनस, ये x को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, पावर में एक ऐड करते हैं -2, यहाँ पे प्लस सी, ठीक है, -2 और यहाँ पे प्लस, तो क्या आएगा 2 + 1 -2 + 1 आएगा। इसकी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ले लिए, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या है 2 है, तो क्या आएगा हमारे पास x माइनस 1 डिवाइडेड बाई -1, तो क्या होगा -1 ओवर x का 1 आ जाएगा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -1 ओवर x, और इसके अंदर हमने ये देखिए इस तरह लिख सकते हैं ना हम इसको -1 ओवर x, ठीक है, ये क्योंकि माइनस हो रहा था ऊपर -1 था, उसको हम नीचे लेके आए तो वो पॉजिटिव में हो गया, तो इस तरह लिख सकते हैं हम इसको x, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या पुट कर देनी है प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे 2, तो ये तो हमारे पास इन्फिनिटी होगा, तो ये तो हमारे पास सारा 0 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस से 2 करेंगे तो 1 ओवर 2, ठीक है, माइनस में है ना, तो इसके साथ भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो इसको इस तरह सॉल्व करके 1 ओवर 2 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, वो भी आप लोगों ने इसी तरह करना, क्रिटिकल पॉइंट बताने हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। ये कुछ के यहाँ पे आप लोगों को सोल्यूशन दिए हुए हैं, कुछ के नहीं दिए हुए, तो ये आप लोगों ने खुद देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेशन नंबर हम कौन सा स्टार्ट करने लगे हैं, 7 सेशन नंबर 7 हमारे पास वो कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास y इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है, देन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ओवर द इंटरवल x0 x1 इज द डैश ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x0, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है x0 एंड x1 कॉमा फंक्शन हमें x1 दिया हुआ है ऑन द ग्राफ ऑफ f, तो ये हमारे पास क्या होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि नेचुरल डोमेन ऑफ, तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया हुआ है, तो ये चांस ये आप लोगों ने देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, द इक्वेशन हमें उन्होंने ये दी हुई है x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6, तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है सर्कल में, तो हमारे पास आंसर आएगा -4 to 1 और √6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमने पहले भी किया हुआ है, डिवर्ज इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी नहीं किया हुआ है, ये भी हमने पीछे किया हुआ है, ये आप लोगों ने खुद ही देख लेना है। अब मैं रिपीट MCQs आपको नहीं करवाऊंगी, ये आप लोग खुद देखेंगे, इस तरह वीडियो लंबी होगी और आप लोग वीडियो नहीं देखते भी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास द नोटेशन, ये भी हमने पीछे किया, रिप्रेजेंटेड सीक्वेंस ये भी हमने पीछे किया हुआ है, ये भी आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं कि इफ f इज अ कंटिन्यूस ऑन ओपन ए क्लोज बी, ये भी हमने अभी पीछे किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिमिट थी लेकिन यहाँ पे लिमिट नहीं, ये भी आप इस तरह देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 1 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, देन द वर्क डन W इज, तो ये हमारे पास क्या होगा 1 होगा। ये मैंने आपको फार्मूला पहले भी बताया, W सॉरी क्या वर्क का फार्मूला था, W इक्वल टू F.D, ठीक है। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है F इंटू एक्स और dx, ये हमारे पास किसका फार्मूला, तो ये हमारे पास है वर्क डन का फार्मूला। इंटीग्रेशन में इस तरह होता है और सिंपल हमारे पास ये होता है, तो इन्होंने सिंपल में पूछा हुआ है, तो सिंपल में हमारे पास फार्मूला है F की वैल्यू उन्होंने 1 मीटर दी और इसकी ये दी हुई है, ठीक है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो हमारे पास आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ f इज अ स्मूथ फंक्शन ऑन, ये भी हमने पीछे किया हुआ है, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद है इफ f इज अ स्मूथ फंक्शन, ये भी पीछे किया हुआ है, ये भी देख लेना।
ये भी पीछे हमने किया ही हुआ है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने अभी पीछे कर गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है बाई यूजिंग सिलेंड्रिकल शेल टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड व्हेन द रीजन आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बिटवीन y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर इज रिवॉल्व अबाउट द y एक्सिस इज रिप्रेजेंट बाय, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों को इसकी समझ आएगी। ये वाला फार्मूला हमारे पास क्या है, 2 पाई फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, अंडर रूट में क्या करना है, इसका बाद में फंक्शन ले लेना है, ठीक है। ये वाला फार्मूला आप लोगों को याद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, उन्होंने बोला हुआ है कि हमारे पास इफ हमारे पास फंक्शन है a टू a, मैंने आपको पहले बोला अगर a टू a हमारे पास आएगा उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इंटरवल दोनों सेम होंगे तो इसका आंसर भी क्या होगा हमारे पास है, सेम 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें 0 और 2 है, x का स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे, ये देखें इसको भी आपने इजीली सॉल्व कर लेना है। क्या है हमारे पास है, x की 2 है, इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3/3 होगा। तो क्या करना है हमने, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे क्या करेंगे 2 की 3 और नीचे क्या हमारे पास है 3 है, यही है। अब हमने क्या करना है, 2 को 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8/3 है। तो बॉन्डेड पूछ रहे हैं ना वो हमसे, तो हमने इसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमारे पास है, ये तो नहीं आ रहा, नॉन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, क्योंकि ये देखें एक्स का स्क्वायर कंसीडर एरिया ऑन राइट इज बॉन्डेड बाय, इसका एरिया ऑन राइट इज बॉन्डेड बाय पूछ रहे हैं तो वो हमारे पास यही है, एक्स इक्वल टू 2 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 10 सीरीज हमारे पास 1 - 3 + 5 - 7 + 9 - 11 में रिटर्न एज इन सिग्मा नोटेशन। तो सिग्मा नोटेशन में हमने इसको क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया, ये वाली हमारे पास क्या होती है, लोएस्ट वैल्यू होती है, और ये हमारे पास क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है। लेकिन इन्होंने कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास k = 5 है और k = 1 है। अपर लिमिट हमारे पास k = 5 है और लो लिमिट हमारे पास k = 1 है, ठीक है। ये देखो 0 तो कहीं पे है ही नहीं है, तो 0 का तो यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद k = 5 एंड k = 1। अब देखें -1 है ना हमारे पास, तो -1 की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो ये देखें ये है ना हमारे पास पावर है इसकी, तो ये वाला हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला ही ये करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये इसका भी हमने सिग्मा नोटेशन बतानी है, वो किस तरह बनाएंगे। ये देखें ये क्या है हमारे पास, हमारे पास जौन सी है ना इसकी सिग्मा नोटेशन बनाएंगे। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लोअर लिमिट हमारी इसके पास क्या है, k = 4 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है इसकी, इधर हमारे पास है हाईएस्ट इसकी 7 है, ठीक है। और इसकी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे हम, यहाँ पे k की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम 4 पहले पुट करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, ये हमने सिग्मा नोटेशन बनानी, नीचे देखना यही आंसर होगा इसका, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहे हैं कि इफ अ फंक्शन f इज डैश ऑन अ क्लोज इंटरवल a b देन f हैज़ बोथ अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑन ए बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि लेट f बी अ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, लेट f बी अ कंटिन्यूस f बी अ फंक्शन ऑन एन इंटरवल एंड x1 एंड x2 डिनोटेड द पॉइंट इन दैट इंटरवल। इफ हमारे पास फंक्शन x1 हमारे पास लेस देन होगा फंक्शन x2 के, व्हेनेवर कह रहे हैं कि x1 हमारे पास लेस देन x2 के, देन वी से दैट f इज हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज फंक्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, कह रहे हैं कि इफ अ फंक्शन सेटिस्फाइड द कंडीशन, हमारे पास कांस्टेंट इस डिफाइन करें, इसको डिफाइन करें। तो लिमिट का हम जब लगाएंगे कांस्टेंट की, एक्स अप्रोच करेगा सी प्लस को फंक्शन पे, तो वो क्या करेगा, वो एग्जिस्ट किस पे करेगा, ठीक है। तो हमारे पास f * c पे करेगा, देन द फंक्शन इज सेट टू बी, इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस एट सी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, फॉर अ फंक्शन f * x टू बी कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी द फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस। तो वो किस पे होगा, वो हमारे पास होगा एट ऑल पॉइंट इन ए बी के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, राइट ऑन द फर्स्ट 2 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो फर्स्ट 2 टर्म हमने बतानी है, तो ये आप लोगों के क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। कुछ के हम यहाँ पे सोल्यूशन है, कुछ के नहीं है, वो आप लोगों ने खुद कहीं से ढूंढ लेने हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेशन नंबर हम कौन सा करने लगे हैं, 8 वाला। तो सेशन नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 4 लिखो, लेकिन हमने वहाँ पे 8 वाला स्टार्ट करना है, क्योंकि 5 हमने पहली वीडियो पार्ट नंबर 1 में अपलोड किया और 5 हम इसमें करेंगे, बाकी जो रह जाएंगे वो फिर बाद में कर लेंगे, नहीं तो इसमें सारे क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है आप लोगों के, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या करना, ये सॉरी एमसीक्यूज फर्स्ट वाला है, लेट द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = 2, ये उन्होंने दिया हुआ, ये भी मैं पहले आप लोगों को करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये वाला फार्मूला आप लोगों को याद रखेंगे तो आपके सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर सीक्वेंस, ये भी हमने पहले किया हुआ है, ये डिक्रीजिंग होता है। अगर इस तरह हमारे पास a n + 1 - a n, वो हमारे पास इस साइड पे होगा ना, तो 0 की इक्वल होगा, वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इधर नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग है। ये देखें यहाँ पे भी डिक्रीजिंग है, वही ना इस साइड पे होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये भी हमने पहले पीछे किया हुआ है, जो थर्ड वाला है, ठीक है। प्रोज इक्वल टू लिमिट के अप्रोच टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वाला, ये भी हम पीछे करके आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास 1 था, ये भी पीछे किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है, कह रहे हैं कि लेट कर ले, हमारे पास y = 2, हमारे पास स्क्वायर रूट में 2 है ओवर 3, ये भी अभी हमने पीछे भी किया है, तो ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना। कह रहे हैं 2/3 इज नाउन एज, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है, ये हमने अभी किया है। रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था, ऊपर बड़ी वैल्यू होती है और नीचे क्या होती है, छोटी वैल्यू होती है, मैंने आपको कल बताया था। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू, इरेशनल, ठीक है।
और ये हमारे पास 2/3 हमारे पास कौन सी वैल्यू है, रैशनल की, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है फॉर अ फंक्शन एफ लेट हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स एन का इक्वल टू 0 फॉर सम इन डज द न्यूटन मेथड वर्क फॉर अप्रोक्सीमेटिंग द सोल्यूशन ऑफ एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास नो होगा, ठीक है, ये न्यू आया, ये आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन द मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट दैट द लेट फंक्शन एफ बी डिफरेंशिएबल ऑन ए बी एंड कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड ए बी देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी इज ए बी वेयर। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी हमने पीछे किया हुआ है, तो ये भी आप लोगों ने देख लेना, ये भी हमने पीछे किया हुआ है। नेक्स्ट वाला ये वाला इफ देयर इज सम फंक्शन एफ सच दैट डेरिवेटिव लेंगे एफ इंटू एक्स का, और ये हमारे पास फंक्शन होगा इंटू एक्स, ठीक है, देन एनी फंक्शन ऑफ देन द एफ इंटू एक्स प्लस सी इज ऑफ इंटू एक्स, हमारे पास क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑन एन इंटरवल ए बी एंड एफ इंटू एक्स, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ग्रेटर देन जी इंटू एक्स फॉर ए हमारे पास है लेस देन इक्वल टू एक्स है, और ये इंटरवल बताएंगे तो हमारे पास क्या होगा, बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास सिग्मा नोटेशन इज रिप्रेजेंट सिग्मा, आपको पता है समेशन या सिग्मा उसका साइन हमारे पास ये होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर, तो हमने इनक्लोज्ड बताना है, ठीक है, तो वो हमारे पास ये वाला ये है ना, तो ये वाला आंसर हमारे पास होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंसीडर फंक्शन कह रहे हैं, तो ये हमारे कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट बाय डेरिवेटिव ले लेंगे आगे किसका, एच इंटू एक्स का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लेट द सोल इज जनरेटेड बाय द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन, इसके रीजन हमने बताना है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला आप लोगों ने लगा के तो सॉल्व कर लिया, ठीक है। आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है लेट एफ इज अ स्मूथ कर्व ऑन द इंटरवल ए बी व्हाट इज द आर्क लेंथ एल ऑफ द कर्व एफ इंटू एक्स डिफाइंड ओवर द इंटरवल ए बी, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। यहाँ तो हम इसको सिंपली इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, स्क्वायर डी एक्स प्लस 1, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है अंडर रूट है, और इसका इंटीग्रेशन लेना है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेट एफ इंटू एक्स इज अ फंक्शन सच दैट एज एक्स अप्रोचेज अ रियल नंबर आर एदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट हैंड साइड द फंक्शन वैल्यूज इंक्रीज और डिक्रीज अनबाउंडेडली देन। तो लिमिट हमारे पास एक्स अप्रोच कर रहा है एफ इंटू एक्स के ऊपर, क्या ये एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो ये एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सीकेंड का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, वो हमारे पास सीकेंट एक्स और इंटू हमारे पास tan एक्स के इक्वल आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एट व्हाट पॉइंट द टू कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 6 तो इंटरसेक्ट बताने आप लोगों ने, तो x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ f इज कंटिन्यूस फंक्शन सच दैट लिमिट क्या कह रही है x अप्रोच टू -∞ फंक्शन इनटू x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी एंड लिमिट हमारे पास है x अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी f इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। उसके देन f हैज़ डैश ऑन -∞ प्लस इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास बोथ मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर अ गिवन, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट है। तो फॉर अ ग्राफ टू आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस मीन फॉर ईच पॉइंट एक्स वाई ऑन द ग्राफ द पॉइंट इज नाउन इज आल्सो ऑन द ग्राफ, तो ये हमारे पास क्या होगा -x to y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, तो ये हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस। ये देखें नॉन एंड डिक्रीजिंग फॉर सीक्वेंस इज द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म, हमारे पास इस तरह होगा तो इंक्रीज होगा और इस तरह होगा तो डिक्रीज होगा, ठीक है, ये नॉन इंक्रीजिंग होगा। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर द सीक्वेंस, तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग है। यहाँ पे अगर कल भी मैंने बताया, यहाँ पे हमारे पास अगर वैल्यू जो सी वो बड़ी होगी एन इज इक्वल टू हमारे पास अगर 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन इस तरह की वैल्यू होगी, तो वो हमारे पास क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पार्शियल सम ऑफ अ सीरीज इफ नाइट देन द सीरीज विल बी, तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारे पास कन्वर्ज करेगा, ये पीछे किया हुआ है, इस तरह होगा तो कन्वर्ज करेगा इस तरह, ठीक है। अगर हमारे पास आर लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो वो हमारे पास क्या करेगा, डिवर्ज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कह रहे हैं कि प्रोज इक्वल टू लिमिट हमारे पास के इंटू इन्फिनिटी है यू के प्लस 1 ओवर यू के वेयर पी हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 1 देन द सीरीज समेशन यू के विद पॉजिटिव टर्म विद विल बी, तो ये हमारे पास क्या करेगा, डिवर्जेंट होगा। इफ अ क्वांटिटी y डिपेंडेंट ऑन अनदर क्वांटिटी x इन सच a way that each value of x determines exactly one value of y we say that y is dash of x, तो वो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन ये भी पीछे किया हुआ है, ये भी मैंने आप लोगों को पीछे करवाया हुआ है। 10x इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट पॉइंट, तो वो हमारे पास क्या होगा, कि हम साइड पे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है के π/2 या फिर के इक्वल टू 1, 3, 5, ये हमारे पास प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, इसका आपने बस ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास लेट है कि ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ये भी मैंने आपको कहीं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ द सीरीज, तो ये हमारे पास ये देखें के इक्वल टू 0 नहीं, ये वाली हमारे पास सीरीज 2k + 1 है, के इक्वल टू 0 से नहीं, के इक्वल टू 1, ये वाला इसका आंसर ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो ये आपने ये वाला लगाना है।
नेक्स्ट वाला हमारे पास है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द सीरीज़। तो ये इसकी हमने क्या बतानी है, सीरीज़ बतानी है। तो ये n प्लस 1/2 ये सबसे पहले वाला MCQ हमारा था, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे होगा, 5n होता है 5n n प्लस 1 2n प्लस 1/42, ये भी हमने पीछे किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ पॉइंट ए इज़ इन द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, देन हमारे पास दोनों सेम है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। अगर ये दोनों हमारे पास सेम हो जाएंगे ना, यहाँ पे ए है बी है, यहाँ फिर हमारे पास 1 1 है 5 5 है, क्योंकि माइनस करने से ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, किस में आ जाएंगे, 0 में आ जाएंगे, इसलिए हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये तो डिक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास A1 ये वाला होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। कहने का सीरीज ऑफ द फॉर्म हमारे पास जो अपर लिमिट है समीशन की वो इन्फिनिटी के इक्वल 1 और -1 की पावर n है और a की है, इसका इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्लॉर सीरीज पार्ट। तो ये वाली आप लोगों ने, ये पीछे भी हमने करके आ चुके हैं, तो ये आप लोगों ने देख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क डन। तो ये मैंने आपको लोगों को फार्मूला बता दिया था पीछे ही, इसका वर्क डन का इंटीग्रेशन में, तो ये आप लोगों ने देख लेना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्प्रिंग कांस्टेंट के इफ अ स्प्रिंग होज नेचुरल लेंथ इज 2m। ये भी हम पीछे करके आ चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है, ये आप लोगों के क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है, ये देख लें। नेक्स्ट हमारे पास सेशन है, ठीक है। अभी हमने कौन सा स्टार्ट किया, 6 7 8 हमारा हो गया, ये 9 वाला है, तो 9 वाला चेक कर लेते हैं। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है y इक्वल टू f इंटू एक्स, दैन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ओवर द इंटरवल x नॉट x1 इफ द डैश ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये किया हुआ है हमने पहले, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है, ये भी पहले किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है द इक्वेशन, ये भी हमने पीछे किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी हम ऑलमोस्ट पीछे कर चुके हैं, 2 से 3 दफ़ा हमने ये वाले क्वेश्चन, ये रिपीटेड काफ़ी हो रहे हैं, तो ये 2 से 3 दफ़ा हम पीछे करके आ चुके हैं, ये भी हमने पीछे किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 वाला। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम पीछे करके आ चुके हैं, ठीक है। वो हमने किया था n और नीचे था 1 था और उसका आंसर हमारे पास था ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने -1 दे दिया है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, इन तीनों में कोई भी आंसर नहीं है, इसलिए हमारे पास नॉन ऑफ दिस, इसमें आंसर उन्होंने दिया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ f इज कंटिन्यूस ऑन ओपन a क्लोज b बट डज नॉट हैव अ लिमिट फ्रॉम द राइट दैन द इंटीग्रल a b, ठीक है। फंक्शन दिया हुआ है और ये हमारे पास इम्प्रॉपर है, ये भी पीछे किया हुआ है, और हम इन दोनों को वर्क डन में वही 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे इफ़ f इज़ अ स्मूथ फंक्शन, ये भी हमने पीछे किया हुआ है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो हम पीछे करके आ चुके हैं, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन जो हम पीछे करके आ चुके हैं, ठीक है। ये आगे ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल शेल टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये भी हमने पीछे किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए आपने क्या करना है, x माइनस एक्स का स्केयर कर देना, बाकी वही फार्मूला लगा देना है। उसके बाद ये दोनों इंटरवल सेम है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नेक्स्ट है 14 वाला, वो कह रहे कंसीडर इंटीग्रल। हम इसका लेंगे तो हमारे पास ये आएगा, इसका हम ना क्या फाइंड करें, एरिया ऑन राइट इज बाउंडेड बाय, तो ये हमारे पास x इक्वल टू 2 ही होगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 द सीरीज कह रहे हैं, तो ये वाला हमारे पास आंसर करेक्ट है। 0 से नहीं 1 से स्टार्ट हो रही है, ये देखें यहाँ से क्या है, 1 से स्टार्ट हो रही है, तो k इक्वल टू 1 होगा, तो ऊपर हमारे पास 5 तक, ठीक है। उसके बाद ये भी मैंने आपको 2-3 दफ़ा पीछे करवाया हुआ है, इसका गलत लगा हुआ है, इसका हमारे पास ये वाला करेक्ट है, ठीक है। k इक्वल टू 4 k इक्वल टू, क्योंकि ये देखें नीचे क्या है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 के ऊपर 2, फिर उसके बाद 5 के ऊपर 2, 6 के ऊपर 2 और 7 के ऊपर 2, यहाँ तक जाएंगे तो ये वाला जो है ना, ये वाला ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है, तो ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है। पीछे जितनी दफ़ा आप लोगों ने कर लिया, मुझे लगता है आप ये खुद ही सोल्व कर सकते हैं हम लोग। If a function f is dash on a closed interval a b, then f has both a maximum and minimum value on a b, जो हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। Let f be a function on any interval and x1 and x2 denote the point in the interval if, ये भी हमने अभी पीछे किया है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। f जो से वो हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग। इफ़ अ फंक्शन सेटिस्फाइंग द कंडीशन, तो ये हमारे पास कंटिन्यू एट सी, ये भी हमने अभी पीछे किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर अ फंक्शन f इंटू एक्स टू बे कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी, दैट फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस, तो वो हमारे पास होगा एट ऑल पॉइंट इन ए बी के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यू आया, ये वाला देख ले, ये क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों ने खुद सारी करनी है। कुछ के मैंने यहाँ पे कुछ के हैं यहाँ पे सोल्यूशन और कुछ के सोल्यूशन नहीं है, वो आप लोगों ने खुद ढूंढ लेनी है। बस ये होप सो आप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के MCQs हैं, आप लोग ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो से हैं ना सारे MCQs वो इसमें से ही क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, पार्ट 1 और पार्ट 2 में से। और सब्जेक्ट भी मैंने इसका सारा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, ये मुकम्मल जो सी है ना तैयारी मैंने फाइनल की आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर आप लोग ये वाली कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का सारा पेपर जो से वो अटैम्प्ट हो जाएगा। चलिए ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।